फिजिक्स बाय पंकज सर को जानते होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो ऑथर हैं एच सी वर्मा सर, उनको जानते होंगे, फन एंड साइंस वाले आशु सर को जानते होंगे। ये ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मार्केट को देखा और समझा कि कैसे हम अपने बच्चों को अपने तक ले करके आएंगे। आप कोई भी इनका वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, थ्योरिकल से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और आज के समय में ये यूट्यूब के स्टार बने हुए हैं। अगर आप एक टीचर हैं और आपके ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से यकीन करिए कि 1 महीने के बाद जो फुटफॉल आपके कोचिंग क्लासेस में आने वाले हैं उसे आप भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूँ आयुष, स्मार्ट इन्फो विजन बिहार से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो चीज़ लिखा हुआ है एक्टिविटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके बच्चों को आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक्टिविटी क्या होती है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो 7वीं क्लास से वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं, उस चैप्टर के एंड में ना एक्टिविटी 2-4 एक्टिविटी तो दी ही रहती है। जब इस एक्टिविटी को आप करते हैं ना, तो वही आपके बच्चों को आप तक कनेक्ट करके लेके आती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट की एक्टिविटी पे आपको फोकस करना है। जैसे कि आप साइंस पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए कि अगर आप सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर आप सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपने ये लिख दिया कि अगर हम NaCl को Na+Cl को ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता है कि ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करके दिखाएं, हाँ हो सकता है कि आपके पास सोडियम ना हो, क्लोरीन ना हो, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को पढ़ा रहे हैं तो आपके पास वाटर है और आपके पास चीनी, जिसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया जाता है, तो आप चीनी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से इसका आप रिएक्शन सॉल्यूशन बना करके दिखा सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप एक्टिविटी पे फोकस करेंगे वैसे वैसे एक्टिविटी करा सकते हैं। कुछ फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आप अपने बच्चों को उस पर एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों को लाइव एक्टिविटी दिखा सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद से आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद से आपको डालना है प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म कौन से होंगे, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, ठीक है। ये 3 चीज़ आपके एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। और इस पे कौन कनेक्टेड होता है, आपके लोकल के लोग कनेक्टेड होते हैं। सपोज करिए कि मैं अभी बिहार में पटना में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो भी फ्रेंड्स होंगे वो पटना के होंगे, वही मुझे फॉलो किए होंगे, वही मुझे जानते होंगे। फेसबुक पे भी वही सेम कंडीशन है। यूट्यूब हमारा थोड़ा ग्लोबली चला जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, इस पे आप फोकस करिए। क्यों? क्योंकि इससे लोग आपको देखते हैं, लोग जानना स्टार्ट करते हैं। और सपोज करिए कि जैसे जैसे आप एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, तो कैसे कैसे आपको एक्टिविटी पे फोकस करना है। जिस सब्जेक्ट टीचर हैं, सपोज करिए कि आप इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उस इंग्लिश को बच्चों से रियल में कनेक्ट कराइए कि क्या वो इंग्लिश सीखेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा। जैसे कन्वर्सेशन करिए, लाइव कन्वर्सेशन करिए, उसका वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके डालिए। इससे 2 बेनिफिट होगा। पहला, बच्चा सीखेगा, बच्चे को लगेगा हाँ मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे बोलने का प्रयास करेगा बच्चा। दूसरा, अगर कोई पेरेंट्स उस वीडियो को देख रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके यहाँ अपने बच्चों को लेकर के आएंगे और उससे आपका एडमिशन बढ़ेगा। पहला चीज़ ये आपको करना है। दूसरा चीज़, क्लास में आपको लाइव टेस्ट लेना है और लाइव टेस्ट में बच्चों को कुछ आपको प्राइजेस भी देने, जैसे फर्स्ट रिवॉर्ड, सेकंड रिवॉर्ड, थर्ड रिवॉर्ड ऐसे होता है। तो वीकली या मंथली आप टेस्ट लीजिए, और जैसे आप टेस्ट लेते हैं तो आप टेस्ट में क्या करिए, 1-2 बच्चों का फीस कम कर दीजिए या माफ़ कर दीजिए या फिर कोई अवार्ड दे दीजिए उनको। इससे क्या होगा, बच्चे आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, बच्चे कहेंगे कि नहीं वहाँ पे और अच्छे से पढ़ाई हो रहा है तो हम वहाँ पे चलते हैं। इस तरीके का जैसे ही आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपके यहाँ जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो 1 साल आते हैं एक सेशन को ले करके, आपके लिए 1 साल होगा, लेकिन जो बच्चा है ना वो सोचता है कि यार पढ़ना है, पढ़ के पास हो जाएंगे, पास होने के बाद से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप उस बच्चे से कनेक्ट कराएं कि नहीं ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं,
तो वो ज़रूर आपके यहाँ आएगा और इस चीज़ को पढ़ेगा। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा, 2-3 यूट्यूबर्स का मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि बहुत ही बड़े क्रिएटर्स हैं। जैसे कि आप जानते होंगे फिजिक्स बाय पंकज सर को जानते होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो ऑथर हैं HC वर्मा सर उनको जानते होंगे, फन एंड साइंस वाले आशु सर को जानते होंगे। ये ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मार्केट को देखा और समझा कि कैसे हम अपने बच्चों को अपने तक ले करके आएंगे। आप कोई भी इनका वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, थ्योरिकल से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आज के समय में ये यूट्यूब के स्टार बने हुए हैं, इंस्टाग्राम के स्टार बने हुए हैं, मतलब स्टडी सेगमेंट के स्टार बने हुए हैं। तो ऐसे ही आपको भी फोकस करना है अपने स्टडीज़ में, अपने जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचिंग लाइफ में। इन सभी चीज़ों पे जैसे ही आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखना स्टार्ट करते हैं और वहीं से आपका ब्रांड बनना स्टार्ट होता है और वहीं से आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप इतना महंगा लैब लेके आ सकें और लैब खोल करके एक्टिविटी को दिखा सकें, तो कुछ नहीं करना है। सिंपल से आप एक डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, कोई सा भी डिजिटल बोर्ड ले लीजिए जिसमें आपको, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, ये है बेंचमार्क का सिग्मा सीरीज, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पे लैब आपको दिखा रहा है। अगर आप 1.5 लाख का लैब बनवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि मटेरियल्स ख़त्म होंगे, मटेरियल्स ख़त्म होने के बाद से आपके फिर से वो खरीद के लाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आपका एक वर्चुअल लैब है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेंड का एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, अभी ये हमारा पूरा वर्चुअल लैब है, आपको लग रहा होगा कि हाँ लैब में हूँ। अगर यही वीडियो को आप एक शॉर्ट में बना लीजिए और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड करिए तो बच्चे आपको देखेंगे, पेरेंट्स आपको देखेंगे, जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं वो देखेंगे, वो सभी लोग रेफरेंस करेंगे अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट करेंगे कि इन टीचर के पास जाओ, ये बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए नॉर्मल यहाँ पे HCL है, NaOH है। अगर आपको इस पर लिखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइटिंग टूल को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही राइटिंग टूल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये HCL है, ये NaOH है। और यहाँ से मैं इस सॉल्यूशन को इसमें अभी आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अब आपको भी कितना अमेजिंग सा लग रहा होगा कि मैं इस सभी चीज़ों को आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ड्रॉपर है HCL में जाएगा और यहाँ पर एक और सॉल्यूशन लेगा। उसके बाद से आप देखिए इसका मेजरमेंट करके यहाँ पर ट्रिट्रेशन कर्व आपका ग्राफ में शो कर देगा। कितना अमेजिंग है। ऐसे ही आप अपने चीज़ों को ले करके दिखा सकते हैं और एक्टिविटी को दिखा करके आप अपने फुटफॉल को बढ़ा सकते हैं कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट हो मन में तो ज़रूर एक बार पूछिएगा, डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।